कोई भी ड्राइवर जब घर से निकलता है वो कोई मर्डर नहीं है, मर्डर नहीं, वो कोई वो किसी को मारने नहीं निकला। ड्राइवर वो है जो अपना गाड़ी का टायर होता है ना, उसमें गोबर होता है ना, गोबर, वो गोबर भी नहीं लगने देता। उसकी एक कोशिश होती है कि गोबर भी उसके टायर में ना लगे। तो किसी को मारना ना मारना तो दूर, आप सोचिए मत। रोड पे अगर एक्सीडेंट होता है, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी, किसी से भी, अगर वो ड्राइवर किसी को, उसको व्यक्ति को बचाने की कोशिश करेगा तो पब्लिक उसे मार देगी। उस वक्त का जो माहौल होता है सड़क का, वो दूसरा माहौल होता है, वो ये सहानुभूति वाला माहौल नहीं होता। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत से ऐसे वीडियो हैं सड़कों पे कि पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा, जब पब्लिक उग्र हो जाती है तो ड्राइवरों को जान से भी मारा जाता है। उस सिचुएशन में क्या करेगा कोई ड्राइवर? सरकार ने अगर ये कानून बनाया, चलिए हम इसको अगर मान भी लेते हैं, तो क्या जो ड्राइवर को पब्लिक मारेगी, क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि वहां ये कह दिया जाएगा कि पब्लिक है, जनता, हम क्या करें। ये सरकार ने अच्छा भी नहीं किया और ये गलत भी है कानून। इसके लिए हम बिल्कुल गाड़ी बेच देंगे या अपने घर बैठ जाएंगे, मजदूरी कर लेंगे। और ये काला कानून नहीं है मैडम, ये एक फांसी का फंदा है जो बना दिया गया है। अब सिर्फ हमें लटकना बाकी है इस पे। और देश के 25 करोड़ ड्राइवरों के ऊपर ये फांसी का फंदा लगाया गया है, और जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ये जब तक कानून वापस नहीं होगा, हम इसका विरोध करते रहेंगे। कोई भी ड्राइवर आदमी घर से निकलता है तो अपने कमाने खाने के लिए जाता है, ना ही किसी को मारने के लिए जाता है। आदमी अपनी गाड़ी से आदमी सोचता है कि कुत्ता भी, बिल्ली भी ना आए मेरी गाड़ी के आगे। मैं पहले तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि राम मंदिर, जो प्रभु श्री राम की प्रतिमा बनी है ना खूबसूरत, उस प्रतिमा का जो पत्थर था ना, जिससे वो तराशी गई है, वो पत्थर को लाने वाला भी ड्राइवर ही था। गलत तो नहीं कह रहा? कितनी दूर से आया था वो, बराबर उसको लाने वाला भी एक ट्रॉली का ड्राइवर था, वही लेके आया था। तो जब ड्राइवर के ऊपर ये ऐसा कानून बना दिया, तो क्या भगवान श्री राम प्रसन्न होंगे? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो सबके हैं, वो आपके भी हैं, मेरे भी हैं। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह देख रहे हैं, ट्रक ड्राइवर छुट्टियों पर चले गए हैं, उन्होंने अपने अपने मालिकों के यहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। आप देखिए, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं कि ड्राइवर को बेरहमी से मार दिया गया। कितने ऐसे उदाहरण हैं। और वो व्यक्ति पहले तो अगर गाड़ी छोड़ता है तो सरकार मार देगी, 7 लाख जुर्माना, 10 साल की सजा। नमस्कार, मैं जोन मैसी। इस वक्त हम लोग दिल्ली में मौजूद है। हमारे साथ कुछ ड्राइवर है जिसको हम सारथी बोलते हैं। आपको पता है कि जगह जगह पे तमाम तरीके के आंदोलन हो रहे थे, लेकिन ये सरकार जब से आए हैं, तब कभी किसान सड़कों पे आ जाते हैं, कभी ड्राइवर सड़कों पे आ जाते हैं। आज नया साल की 1 तारीख है। 1 तारीख को ही जो ड्राइवर है फिर से रोड पे आ गए हैं, और आप हमें कुछ बताना चाहते हैं। वही जो कानून लेके आए हैं अमित शाह, उसके बारे में ये लोग कह रहे हैं कि वो काला कानून है। हम ड्राइवर से बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि वो कानून को क्यों काला कानून बता रहे हैं। आप लोग क्यों काला कानून बता रहे हैं? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि राठौर है और मैं अध्यक्ष हूँ ट्रांसपोर्ट यूनियन का। और ये काला कानून नहीं है मैडम, ये एक फांसी का फंदा है जो बना दिया गया है। अब सिर्फ हमें लटकना बाकी है इस पे। और देश के 25 करोड़ ड्राइवरों के ऊपर ये फांसी का फंदा लगाया गया है, और जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ये जब तक कानून वापस नहीं होगा, हम इसका विरोध करते रहेंगे। जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह देख रहे हैं, ट्रक ड्राइवर छुट्टियों पर चले गए हैं, उन्होंने अपने अपने मालिकों के यहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। अभी खबरें धीरे धीरे जो आने लगी हैं, अभी जैसे लोगों के घरों में सिलेंडर ख़त्म हो गया है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, राशन की दुकानों पे जो राशन आमद आ रही है वो रुकनी बंद हो गई है। तो कुल मिला के ये कानून बना ड्राइवरों के लिए, मगर इससे देश की जनता भी त्रस्त होगी। आने वाले समय में दूध, सब्जी, राशन, इसकी समस्या होगी, क्योंकि ये कानून नहीं है, ये फांसी का फंदा है। बिना सोचे समझे सरकार कोई भी निर्णय ले लेती है, वो ये नहीं देखती कि इसका हित और अहित क्या होगा। क्योंकि ड्राइवर तो भाग जाते हैं ना, एक्सीडेंट होने के बाद भाग जाते हैं, तो ये तो अच्छा कानून है ना। देखिए मैडम, ऐसा है कि ड्राइवर, मैं बताता हूँ, कोई भी ड्राइवर जब घर से निकलता है, वो कोई मर्डर नहीं है, मर्डर नहीं, वो कोई वो किसी को मारने नहीं निकला। ड्राइवर वो है जो अपना गाड़ी का टायर होता है ना, उसमें गोबर होता है ना, गोबर, वो गोबर भी नहीं लगने देता। उसकी एक कोशिश होती है कि गोबर भी उसके टायर में ना लगे। तो किसी को मारना ना मारना तो दूर, आप सोचिए मत। रोड पे अगर एक्सीडेंट होता है, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी, किसी से भी, अगर वो ड्राइवर किसी को, उसको व्यक्ति को बचाने की कोशिश करेगा तो पब्लिक उसे मार देगी। उस वक्त का जो माहौल होता है सड़क का, वो दूसरा माहौल होता है, वो ये सहानुभूति वाला माहौल नहीं होता। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत से ऐसे वीडियो हैं सड़कों पे कि पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा, जब पब्लिक उग्र हो जाती है तो ड्राइवरों को जान से भी मारा जाता है। उस सिचुएशन में क्या करेगा कोई ड्राइवर? सरकार ने अगर ये कानून बनाया, चलिए हम इसको अगर मान भी लेते हैं, तो क्या जो ड्राइवर को पब्लिक मारेगी, क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि वहां ये कह दिया जाएगा कि पब्लिक है, जनता, हम क्या करें। तो क्या ड्राइवर मरने के ऊपर भी तो कानून है ना सर? किसके ऊपर? मॉब लिंचिंग अगर हो जाता है तभी तो। मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून है तो कहां से पकड़ेगी? ऐड द मौके पे, ऐड जब जहां ये वाकया होता है वहां कौन मिलता है? सब भाग जाते हैं। किस पे कार्रवाई करेगी पुलिस? उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैडम, हमारे ऐसे बहुत से ड्राइवर के ऐसे वीडियोज है, मैं आपको भेजूंगा तो आपका दिल दहल जाएगा। पंजाब का ड्राइवर
गुजरात में ऐसा ही एक वाकया हुआ गाड़ी के साथ। उस ड्राइवर की यहाँ पे ज़बान में कीलें डाल दी गई, इस तरीके से मारा गया जैसे पता नहीं कोई रंजिश निकाली गई हो। तो ये कानून सही नहीं है, इसे बदलना होगा। जब तक ये नहीं बदलेगा ये आंदोलन चलता रहेगा। कोई ड्राइवर तो सर ड्रिंक करके भी पीते चलाते हैं ना गाड़ी, तो उसके लिए भी तो दिक्कत है ना कि थोड़ा सा ड्रिंक ना करे। देखिए ड्रिंक अगर करके पकड़ा गया है तो उसके लिए सजा का प्रावधान पहले से ही है। और ड्राइवर ही क्यों, जो पर्सनल गाड़ी चलाते हैं, रईस ज़्यादा हैं, वो भी तो गाड़ी ड्रिंक करके चलाते हैं। सलमान खान के ऊपर मुकदमा चल रहा है ना, लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी ना, उस पर केस चल रहा है ना। तो ये तो कानून उन लोगों के लिए भी है ना। ये आज हम सोच रहे हैं क्योंकि हम इससे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, पर ये कानून उन लोगों के लिए भी तो है। वो लोग क्यों नहीं सोच रहे? ये सबके ऊपर है। जो ड्रिंक करेगा, जो गलत करेगा, उसके लिए कोई वो नहीं, उसके लिए सजा का प्रावधान है, जो पहले भी था और आगे भी रहेगा। आप लोग यहाँ पर ट्रक ड्राइवर भी है और ओला उबेर का भी है, सब में फर्क पड़ रहा है। तो सर ये जो कानून के विरोध में अगर कानून वापस नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे, अपनी सेवाएं नहीं देंगे जब तक जनता त्रस्त नहीं होगी। इस देश की जनता जब तक सरकार की नींद नहीं खुलेगी। और सरकार को जगाने के लिए हम आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से भी आह्वान करते हैं कि आप भी इसका विरोध कीजिए, क्योंकि ये कानून जो बना है दोपहिया वाहन से लेके बड़े बड़े वाहनों तक बना है। आप भी व्हीकल चलाते हैं, गाड़ी अपना पर्सनल गाड़ी भी चलाते हैं, ये कानून आपके ऊपर भी लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर ही लगा है, मगर क्या है कि देश की जनता अभी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आने वाले समय में बहुत दिक्कतें आ जाएंगी अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो। आप लोग कानून 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 कह रहे हैं, रोड में ड्राइवर सड़क पे आ गए हैं, लेकिन वहाँ पर राम मंदिर उद्घाटन होने वाले हैं। देखिए, मैं पहले तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि राम मंदिर जो प्रभु श्री राम की प्रतिमा बनी है ना खूबसूरत, उस प्रतिमा का जो पत्थर था ना जिससे वो तराशी गई है, वो पत्थर को लाने वाला भी ड्राइवर ही था। गलत तो नहीं कह रहा? कितनी दूर से आया था वो, बराबर उसको लाने वाला भी एक ट्रॉली का ड्राइवर था, वही लेके आया था। तो जब ड्राइवर के ऊपर ये ऐसा कानून बना दिया तो क्या भगवान श्री राम प्रसन्न होंगे? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो सबके हैं, वो आपके भी हैं, मेरे भी हैं। उसमें भगवान के नाम पे राजनीति ना करें, क्योंकि हम इस समय जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने रोजगार के लिए, अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के भविष्य के लिए। क्योंकि 10 साल की सज़ा का जो प्रावधान है, अगर 10 साल हम जेल में चले गए तो हमारे परिवार का क्या होगा? ये चचा है, देखो चचा, इनकी उम्र क्या है चचा की? देखो अब 64 साल 65 साल इनकी उम्र है। भगवान ना करे कुछ हो गया तो 10 साल के लिए चले गए, इस उम्र में भी ये गाड़ी चला रहे हैं। तो 75 साल में जब ये बाहर आएंगे तो इनमें बचेगा क्या? तो ये बात कर लेते हैं सर, ये जो कानून है उसके विरोध में आप भी है, तो क्या सोचते हैं कि क्या सरकार ने अच्छा नहीं किया? ये सरकार ने अच्छा भी नहीं किया और ये गलत भी है कानून। इसके लिए हम बिल्कुल गाड़ी बेच देंगे या अपने घर बैठ जाएंगे, मजदूरी कर लेंगे। अच्छा, मजदूरी करेंगे? बिल्कुल। सरकार तो कह रहे थे कि हम अच्छे दिन लेके आएंगे। सीट तपतपाने से संसद में काम नहीं चलता है। कानून लाने के लिए कुछ करके बताएंगे ड्राइवरों के लिए अच्छा तो ही ठीक मतलब स्थिति जाएगी, नहीं तो बिल्कुल सरकार पलट जाएगी। अच्छे दिन नहीं आए? बिल्कुल नहीं है। अच्छे दिन आए कि नहीं भैया? नहीं आए भाई। वो तो कह रहे थे कि मलाई जैसे रोड पे आप लोग गाड़ी चलाएंगे, लेकिन आप लोग रोड पे आ गए सर। तो रोड पे तो आ ही गए हैं, खड़ी करेंगे सब लोग भाई। कितना दिक्कत होंगे? बहुत दिक्कत है। गाड़ी खड़ा कर देंगे तो घर कैसे चलेगा? कैसे नहीं चले, कहाँ चलेगा घर? बच्चे भूखे रह जाएंगे सब, और क्या? बच्चे भूखे रखेंगे? मजबूरी करेंगे लेकिन ड्राइविंग नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, सरकार ने कहा था अच्छे दिन लेके आएंगे। नहीं आए मैडम, अच्छे दिन नहीं आए? नहीं आए, बोले रोड पे आ गए। हाँ, रोड पे आए, वैसे ही रोड पे थे और ज्यादा रोड पे आ गए। हाँ, क्या कह रहे थे? सरकार का तो आना जाना लगा रहेगा, लेकिन झूठों की सरकार आती है, उनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जी है। अब इसका चुनाव भी है और आप लोग रोड पे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव इसके प्रति ये सरकार ने भी ठीक नहीं किया है, जो कि मध्य प्रदेश की सीट और छत्तीसगढ़ की सीटें 155 मीडिया के पहले ही बताने के पहले इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। इसमें जरूर गांगलेबाजी हुई है, मैं ये कहता हूँ। क्या मीडिया की रोल क्या है सर? आप लोग जोर शोर से, हम अगर बात करें चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड, तमाम जगहों पे जो है ड्राइवर रोड पे है, लेकिन मीडिया में क्या इस सवाल को? ये प्रश्न आपने बहुत बढ़िया किया। इस समय जो गोदी मीडिया है, जो सरकार की गोद में बैठी है, उसके ऊपर हम थूकते हैं, हमारा पूरा समाज थूकता है। क्यों? क्योंकि वो हकीकत को नहीं दिखाते। आप जैसे जो लोग हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब से चला रहे हैं, वही हमारी बात सोशल मीडिया तक पहुंचा रहे हैं। इस मीडिया को तो हम जूता मारेंगे, जूता। कोई भी ड्राइवर या कोई भी देश का नागरिक इस मीडिया के ऊपर थूकता है, क्योंकि ये मीडिया जो बड़ी मीडिया है, ये कुछ नहीं दिखाती। ये सिर्फ सरकार की गोद में जाके बैठ गई है, बस सारा दिन सरकार का प्रचार दिखाती है। इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में हो गया, कहीं कोई बड़ी मीडिया है तो आप बताइए?
आवाज नहीं उठा रहे मीडिया सर? बिल्कुल नहीं उठा रहे, ये मीडिया आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और कोई भी ड्राइवर आदमी घर से निकलता है तो अपने कमाने खाने के लिए जाता है, ना ही किसी को मारने के लिए जाता है। आदमी अपनी 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 गाड़ी से आदमी सोचता है कि कुत्ता भी बिल्ली भी ना आए मेरी गाड़ी के आगे। और 10 लाख का इन्होंने बता रहे हैं कि 10 लाख का हर्जाना भी देना पड़ेगा। 10 लाख अगर हमारे पास होते तो अपना कोई बिजनेस छोटा मोटा कोई कारोबार नहीं शुरू कर लेते अगर 10 लाख का प्रावधान करते। 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा। हाँ जी, बताइए अब कैसे कम चलेगा? जब हम इंश्योरेंस भर रहे हैं 50-50 हज़ार रुपये महीने का इंश्योरेंस भर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। अगर किसी के कारण किसी हादसा होता है तो भगवान ना करे किसी से हादसा हो, बाई चांस देखो रोड पे आदमी जब रोड बनाए मलाई जैसे रोड पे ड्राइवर ही तो चलाएगा। जब ड्राइवर नहीं होगा तो किस काम के लिए बना रहे रोड? कह रहे थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, लेकिन वही ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं उनको तो रोड पे लेके आ गए सर। रोड पे आ गए आप लोग। मैं पहले तो बिल्कुल रोड पे आ गया। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जितने भी नेशनल चैनल्स हैं इन्होंने अभी तक पिछले 5 से 7 दिन हो गए हैं, पूरा लगभग भारत में 24 करोड़ चालक हैं। 24 करोड़ चालक हैं भारत में, और आप देखिए 24 करोड़ के जो परिवार हैं वो कितनी बड़ी संख्या है। लेकिन राष्ट्रीय चैनल ने नेशनल चैनल ने एक भी आवाज़ नहीं उठाई। और मैं तो आप लोगों का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना प्रयास करके हम लोगों की आवाज़ लेके जा रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, कानून, इस कानून की परिभाषा क्या होगी? एक्सीडेंट की परिभाषा क्या होती है और कानून की परिभाषा क्या होती है? एक्सीडेंट होता है जो अनजाने में किया जाए उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। अगर कोई चालक गलती से अगर एक्सीडेंट हो जाए, गलती से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी क्या डिफेंड करेंगे कि ये कानून उसके लिए सहायता करेगा, उसको कम सजा होगी, ज़्यादा होगी? आप देखिए जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं कि ड्राइवर को बेरहमी से मार दिया गया। कितने ऐसे उदाहरण हैं। और वो व्यक्ति पहले तो अगर गाड़ी छोड़ता है तो सरकार मार देगी, 7 लाख जुर्माना, 10 साल की सजा। एक ड्राइवर जो 7,000 8,000 की नौकरी कर रहा है आज की डेट में, आप उससे सपोज करेंगे कि आपको 7 लाख रुपए जुर्माना देगा? और अगर जब जुर्माने से वो साल से छूट के, जब 10 साल के छूट के बाद अपने घर आएगा, उसके घर की हालत देखिए क्या होगी। और आज रोटी के लिए तड़प रहा है ड्राइवर, आज उसकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। हम पिछले 15 साल से हम चिल्ला के जोर मांग रहे हैं सरकार किसी की हो। क्या सारथी आयोग की मांग की? क्या ड्राइवरों के लिए आयोग का गठन किया इन्होंने? क्या 20 लाख का इंश्योरेंस बीमा हम जो पिछले 7 साल से कंटिन्यू मांग रहे हैं, एक इंश्योरेंस बीमा मांग रहे हैं ड्राइवर का 20 साल का, आप पैसा हमसे ले लीजिए। जब हम पैसे देने के लिए तैयार हैं कि आप हमारे ही पैसों से हमें बीमा दे दीजिए, आप हमें, हम उसकी किस्त दे देंगे। जब आप इंश्योरेंस के लिए 250-300 रुपये में इंश्योरेंस हो सकता है, हम हमें 20 लाख के लिए इंश्योरेंस के पैसे दे सकते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि जैसा कानून, अगर कोई ड्राइवर को मारता है उसके खिलाफ भी सख्त कानून बनना चाहिए कि ताकि बह निकल सके उसका, और वो फिर कह सके कि हाँ मैं इसको डॉक्टर के लेके जाऊंगा। कौन नहीं चाहता कि किसी मरीज को, आप एक बात बताइए, एक चींटी भी जाती है तो ड्राइवर उसको बचा के चलता है। तो कैसे हो सकता है कि आदमी ये चाहे कि कोई ड्राइवर ये चाहे कि मैं मार के भाग जाऊं? ऑप्शन नहीं है। धन्यवाद। आप ये हमारे साथ ये ड्राइवर है, ड्राइवर मैं नहीं करूंगी, इनको मैं सारथी बोलूंगी। हाँ जी, हमारे टैक्सी ड्राइवर हैं। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार काला कानून लाई है ना, ये बहुत गलत है। अब ये कह रहे हैं जुर्माना और 10 साल की सजा, तो इससे बढ़िया तो फांसी दे दो, वो बढ़िया है ना ड्राइवर को। कोई ड्राइवर जानबूझ के कोई किसी को मारता तो है नहीं है, ये बताओ। और पहली बात तो उसको जो मतलब एक्सीडेंट हो भी जाए बाई चांस, उसको ड्राइवर ले जाए अपनी, तो इतने में तो पब्लिक मार देती है, तो उसका कौन करेगा? ठीक है, तो आपने सुना है, ये ड्राइवर है, ये हमारे सारथी है। इनके बिना प्रधानमंत्री भी नहीं चल सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री की भी गाड़ी जो चलाते हैं और ड्राइवर चलाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी छोटी से छोटी, अगर आपके पास दूध भी पहुंच रहे हैं ना, तो इनकी बदौलत ही पहुंच रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि जब ड्राइवर रोड पे आ जाएंगे तो आपके घर में दूध कहां से पहुंचेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनके लिए ये कह रहे हैं कि ये काला कानून है। क्या सही में ये काला कानून है? क्या कुछ होने वाला है? नया साल के दिन है, लेकिन आज ये लोग रोड पे है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कहते हैं, जो सरकार ये कहते हैं कि हम अच्छे दिन लेके आएंगे, लेकिन वही सरकार ने ये कहा है कि हम तो कानून लेके आएंगे। कभी किसान रोड पे आ जाते हैं, कभी ड्राइवर रोड पे आ जाते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये कानून नहीं हटाए तो हमें फांसी दे दे तो सही है। तो देखना ये होगा क्या कुछ होने वाला है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।